वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में 2 घंटे तवील मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के मुतालबात का जायजा लिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को दबाव में न आने की हिदायत की। अपोजिशन के सिर्फ जायज मुतालबात ही पूरे करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बारे नवाज शरीफ से मुशावरत की। पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर गौर हुआ। पीटीआई की कमेटी के अलावा दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकात पर भी गौर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में आला सतह इजलास के बाद तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। हुकूमत जल्द शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल करेगी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। शरपसंद इमदादी सामान के काफिलों को भी निशाना बना रहे हैं। मुतासरा इलाकों के अवाम की रिहाइश के लिए बेहतरीन मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। अवाम ताउन करें, हुकूमत जल्द शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल कर देगी। इलाके के अवाम अमन चाहते हैं और अमन मुआहदे का एहतराम और पासदारी करते हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और दीगर अफसरान मौजूद थे। बुशरा बीबी को सजा सुनाकर बानी पीटीआई के घर पर हमला किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 दिन में हाईकोर्ट जाएंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लिक बरतानवी अदालत कहती है ये 2 तरफा मुआहदा है। मुआहदे में लिखा गया ये रकम इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डालेंगे। एनसीए बरतानिया ने कहा पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इस एक जुमले को लेकर कहा गया कि ये पैसा खजाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में गया। प्राइम एजेंसी ने बताया मलीर में कीमती जमीन मुफ्त मलिक रियाज खानदान को दी गई। तमाम जमीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। बाहर से पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास आया। 23 नवंबर 2023 को 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 94 अरब रुपए 9 जनवरी को विफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। अलकादे यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत बनाई गई, किसी की जाती मलकियत नहीं। ये ट्रस्ट शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह का है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया, ये सरासर झूठ है। 26 फ़यानी तरमीम का मकसद ही ये था कि मनपसंद जजों को सामने लाया जाए। पूरी दुनिया ने बानी पीटीआई का असल चेहरा देख लिया। क्या डाके के पैसे से मस्जिद या मदरसा बना दिया जाए तो वो करप्शन नहीं होती? वज़ीर इत्तलात अतातारण कहते हैं कि मोहर लग चुकी कि आप सबसे बड़े डाकू हैं। उन्होंने रिश्वत के तौर पर हीरे की अंगूठियां ली। बंद लिफाफे के जरिए अरबों रुपए की करप्शन की मंजूरी ली गई। बानी पीटीआई कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन बानी पीटीआई को सजा हुई, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने यही शह सुर्खियां लगाई कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को करप्शन पर पकड़ा गया। ट्रंप के आने के बाद दुनिया में भी तब्दीली आ चुकी है। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं हो सकता है ट्रंप कहे मदर ऑफ ऑल डील्स में मैं कराता हूं। अगर डायरेक्ट डायलिंग 804 और रावलपिंडी के दरमियान शुरू हो चुकी है तो अच्छा है। मुज़ाकरात और मज़ाहमत भी चलती हैं और इसके नतीजे में मुफाहमत निकलती है। तैयारा साजिश केस में सख्त सजा सुना देने के बावजूद मुफाहमत हुई। पीटीआई की एक मीटिंग से हुकूमत घबरा गई। 2025 तब्दीली और मुफाहमत का साल होगा। मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। बांग्लादेश मॉडल नजर आ रहा है। सूबाई हुकूमतें चलती रहेंगी। विफाकी हुकूमत में तब्दीली हो सकती है। टेक्नोक्रेट हुकूमत बन सकती है। दूसरे तरीके से भी तब्दीली हो सकती है। हमारी सियासी तारीख में अपोजिशन के खिलाफ तमाम ताकतें इकट्ठी हो गईं। ये पहली बार हुआ कि अपोजिशन के खिलाफ इत्तेहाद बने। सबने इत्तेफाक कर लिया कि इस्लामाबाद आने का रास्ता रावलपिंडी से होकर आता है। सियासत का महवर अवाम नहीं बल्कि कोई और है। दोनों तहरीरी मुतालबात बानी पीटीआई ने खुद दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुतालबात में सलमान अकरम राजा समेत तमाम अपोजिशन की राय शामिल है। अगर पार्टी वर्कर्स मुतालबात पर एतराज करता है तो ये बानी पर एतराज होगा। 2018 में हमें इत्तेहादी हुकूमत बनाने की बजाय अपोजिशन में बैठना चाहिए था। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर एक दलेर और जियाला है। खैबर पख्तूनख्वा में आइन और कानून की बालादस्ती है। मरकजी हुकूमत ने KPK के 1500 अरब रुपए देने हैं। बानी पीटीआई ने कहा न डील न ढील, मेरिट पर फैसला होना चाहिए। मुल्क में हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। हुकूमती गलत मुआहदों की वजह से बिजली मजीद महंगी हुई। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील तैयार। वकला ने वकालतनामे मुल्जिमान से दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे पीर को वापस करेंगे। मंगल 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर होने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। वक्फे सवालात में अरकान के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला पाकिस्तान साहिली मुआवजीन तरमीमी बिल 2024 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2024 पर भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। कौमी असम्बली के अरकान नुक्ताहाय एतराज़ात पर मुख्तलिफ मामलात ऐवान में उठाएंगे। इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन कयाम की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुअख्खर। केस जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदम दस्तयाबी के बायस डी लिस्ट किया गया। केस की समाअत 21 जनवरी को भी नहीं होगी। आईनी बेंच की तरमीम शुदा कॉज लिस्ट जारी। पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इख्तिलाफ राय पाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की कॉटलिक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने कहा था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नहीं, सीधा एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बाद में उन्हें समझ आई कि हुकूमत से मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात की अब तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। जेयूआई एक सियासी जमात है और हमेशा सियासी अमल पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखती है। पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत की कोई रिट नजर नहीं आती। पूरे सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। बदउनवानी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई बतौर पार्टी मेरे साथ बात करती है। इनके कुछ अरकान मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मैं पार्टी की बात का जवाब दूंगा, फर्द वाहिद की बात का नहीं। एस्टैब्लिशमेंट को बलूचिस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बलूचिस्तान के आवाम को इज्जत और उनके हकूक दिए जाएं तो ये और ज्यादा मुहिब्बे वतन साबित होंगे। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हकीकी क़यादत से बात करना होगी। बलूचिस्तान की असम्बली में बैठे हुए आवाम के नुमाइंदे नहीं, लापता अफराद के कमीशन को फाल किया जाए। ताकत का इस्तेमाल बंद और लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए। अगर कोई दहशतगर्द या मुजरिम है तो उसका आइन और कानून के मुताबिक और अदालतों के जरिए फैसला किया जाए। किसी भी आइन में ये मौजूद नहीं है कि लोगों को पकड़कर लापता कर दो। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के हकूक के लिए पूरे मुल्क में आवाज उठाएगी। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के अलकादे ट्रस्ट को हुकूमत की तहवील में लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं हुई। बानी चेयरमैन तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई है। अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी की तालीम दी जाती है। अगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग़ देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फख्र है। अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वजीर आजम होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किकबैक्स और 5 कैरात हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहाँ की पीरी मुरीदी है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लबादे में लिपटा हुआ हो वो मजहब का खेल रहा है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। कौम अडियाला जेल के कैदी और उसकी अहलिया के करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुके हैं। बनी गाला के दरबारी और हवारी जिले तबाही की करप्शन पर पर्दे डालकर अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के सड़कों की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने, मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब भर में जारी रोड्स और हेल्थ केयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। नए मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनने से दूर दराज इलाकों के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी।
اسلام آباد کے بچوں کی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملاقات. چیئرمین سویٹ ہوم زمرد خان، سینیٹر دنیش کمار، چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان بھی ملاقات میں موجود تھے. وزیر اعلیٰ نے سویٹ ہوم کے بچوں کے حوصلے کو سراہا، خودآداد صلاحیتوں کا اعتراف، بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور تحائف دیے. وزیر اعلیٰ نے کہا سویٹ ہوم جیسے ادارے ہمارے معاشرے کی روشن امید ہیں. بلوچستان حکومت سویٹ ہوم کے بچوں کی کفالت کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے. لاہور میں جدید معیار کی ٹریفک کے لیے ایک اور قدم. سڑکوں پر سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ راستہ مختص. مرحلہ وار لاہور کی تمام سڑکوں پر بائیکر لینز بنائی جائیں گی. پہلے مرحلے میں فیروزپور روڈ، کینال روڈ سے لاہور پل تک بائیکر لین کی تعمیر جاری. 10 کلومیٹر بائیکر لین کی سبز رنگ سے تیاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بائیکر لین پر تعمیراتی معیار کو بہترین بنانے کی ہدایت. خیبر پختونخوا میں آج سے 31 جنوری تک سی این جی اسٹیشنز بند رہیں گے. محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کی جانب سے سی این جی اسٹیشنز کی دفعہ 144 کے تحت بندش کا اعلامیہ جاری کیا گیا. بندش گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس فراہم کرنے کے لیے ہے. بدقسمتی سے عدلیہ کو ذوالفقار بھٹو کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا. سپریم کورٹ نے مانا منتخب وزیراعظم کو عہدے سے ہٹا کر قتل کیا گیا. جسٹس اطہر من اللہ کا کانفرنس سے خطاب. کہا ضیاء الحق کا دور سب سے زیادہ خوفناک تھا. لاہور کے شاہی قلعے میں ٹارچر سیلز بنائے گئے جہاں سیاسی رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. جبری گمشدگیوں اور قیدیوں کے حقوق سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیشتر ججمنٹس دی. بطور جج سمجھ سکتا ہوں کسی کا عزیز جبری گمشدہ کر دیا جائے تو وہ کیسا محسوس کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ملک میں انسان محفوظ نہیں تو جانوروں کی بات کیوں کی جائے. پاکستان میں جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے. قومی کمیشن انسانی حقوق نے اڈیالہ جیل میں تشدد سمیت 32 رپورٹس تیار کر لیں. جبری گمشدگیوں اور انسانی اسمگلنگ میں سمیت مختلف واقعات کی رپورٹس شامل. وزارت انسانی حقوق کی جانب سے 32 رپورٹس کے نام تحریری جواب کے ذریعے قومی اسمبلی میں پیش. 9 مئی احتجاج کے سلسلے میں قیدیوں پر تشدد اور جنسی استحصال کے الزامات پر رپورٹ بھی شامل. پنجاب میں نکاح ناموں کا تشخیصی مطالعہ اور خواتین کے شادی کے حقوق کی جائزہ رپورٹس بھی تیار. اعضاء کی استحصالی تجارت اور پیوندکاری پر مطالعے کی رپورٹ بھی شامل. وادی نیلم میں برف باری، بالائی علاقوں کی تمام رابطہ سڑکیں بند. توبٹ، ہلمت، سرداری، کریم آباد کی سڑکوں پر آمد و رفت معطل. سڑکوں کی بندش کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار. بلوچستان کے علاقے زیارت، پشین اور گرد و نواح میں بھی برف باری. زیارت شہر میں 3 انچ برف پڑ چکی. چمن، قلعہ عبداللہ اور پشین کے بالائی علاقوں میں برف باری سے رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ. چمن اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. استور میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری. بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع. نظام زندگی شدید متاثر، لوگ گھروں میں محصور. شمال مغربی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کا امکان. پنجاب بھر میں دھند کا راج برقرار. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. افغان عوام کو جنگ کے بعد تنہا چھوڑنا مناسب نہیں تھا. وزارت خارجہ کا افغانستان میں انسانی صورتحال پر اظہار تشویش. ترجمان نے کہا افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رہے گی. پاکستان 40 سال سے 40 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا. افغان شہریوں کی مغربی ممالک میں آباد کاری کے وعدوں پر پیش رفت انتہائی سست ہے. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی امداد 37.5% تک محدود رہی. پاکستان افغانستان تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں.